हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन मतलब चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का क्लास 12 चैप्टर 1। यहाँ हम एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सब यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके टाइप्स करेंगे, यूनिवर्सल करेंगे, एम्प्टी रिलेशन के बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इतनी बात हो गई है। और एक इम्पोर्टेंट और बात बताने की बात है कि तुम्हें कोई भी पेड कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम्हें कहीं भी पैसे दे के कोई कोर्स ज्वाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे सब चीज़ तुम्हें फ्री में मिलेगी। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, इसमें तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे, जेईई मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आए वो भी मिलेंगे। मतलब नीट के अंदर जो भी मतलब दो जो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए उनके लिए भी है। मतलब कहीं भी तुम्हें कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस चैनल को फॉलो करोगे तुम्हें सब चीज़ बिल्कुल एंड तक आसानी से मिल जाएगी। कहीं भी ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशान होने पड़ेगी या फिर कहीं फीस वीस देनी पड़ेगी। मतलब यूट्यूब पे सारी वीडियो तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगी। तो बात हो गई है, यहाँ रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 में रिलेशन के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ हम समझेंगे रिलेशन के बारे में, मतलब यहाँ सिर्फ पढ़ना है हमें रिलेशन के बारे में। तो पहले दिमाग में से एक चीज़ हटा दो कि हम मैथ की कोई चीज़ अभी पढ़ रहे हैं। क्या है? मैथ की। अपन बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका पढ़ेंगे, आखिरकार समझेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बेसिकली एक प्रकार का कनेक्शन है कि नहीं, स्पेसिफिक कनेक्शन, या फिर सिंपली से एक कनेक्शन बोल सकते हैं। जैसे तो मैं समझाता हूँ, जैसे तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का मदर सन का रिलेशन है कि नहीं, मतलब एक प्रकार एक कनेक्शन रिलेशन है कि नहीं। इसी टाइप को हम पढ़ेंगे मैथ में। अपन लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। तो जिसके पास एनसीईआरटी ना हो तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं, वो सब चीज़ तुम्हें यहाँ ईजिली मिल जाएगी। देखो जैसे अब रिलेशन जैसे क्या है, जैसे आखिरकार जैसे मान लो तुम हो, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास है, मतलब तुम्हारी क्लास है 12th क्लास। ये मान लो हमने बना दी, कौन सी क्लास है, बन गई है 12th क्लास। और ये बना दी हमने क्या, 11th क्लास। मतलब ये 12 है और ये 11 है। ये बताओ इन दोनों क्लास में कुछ ना कुछ तो किसी न किसी का रिलेशन तो होगा। मतलब रिलेशन ऑफ क्लास 12 विथ रिलेशन ऑफ क्लास विथ क्लास 11। जैसे 12th क्लास में यू हो, तुम्हारा फ्रेंड है कोई, ऐसा मतलब तुम्हारी क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट हैं कि तुम हो, रोहन है, रोहित है, हर्षिता है, करण है और लकी, ये सब तुम्हारे फ्रेंड हैं। 11th क्लास में भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट होंगे कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ हम रख देते हैं श्याम, राम, राजू, रानू, रानी और कविता। ये सब 11th क्लास के रिलेशन, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब इसको हमने ए सेट बोल दिया, इसको बोल दिया है बी। एक बात और बता दूं कि जो यहाँ तो सेट मैट में बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। एक सेट प्रकार एक मान लो ग्रुप है, एक ग्रुप मतलब एक प्रकार का जहाँ बहुत सारे एलिमेंट हों वहाँ हम एक सेट बोल देते हैं। तो बिल्कुल इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। मतलब एक दो क्लास 12 तुम्हारी जो क्लास एक प्रकार का सेट ही तो है, मतलब इसके अंदर ढेर सारे एलिमेंट मतलब स्टूडेंट हैं, और क्लास 11th एक प्रकार का सेट है। अब कुछ ऐसा भी होगा, कैसा होगा कि सबसे पहले समझो कि आखिरकार कैसे है। जैसे मान लो ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी।
सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। बिल्कुल परेशान होना, इसको आखिरकार मतलब समझाता हूँ कि सबसे पहले जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ए है क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर हम यहाँ का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें तो क्या लिखेंगे, यू श्याम, राम, राजू, रानू, रानी, कविता। कि जैसे अगर इस देखो बहुत ढेर सारे बन जाएंगे, लेकिन बेसिकली मैं कम ही लिखूँगा। जैसे यू श्याम, एक हो गया है पेयर, तुम्हारा राम के साथ भी कोई पेयर होगा, तुम्हारा राजू के साथ भी कोई पेयर होगा, और एक्सेट्रा पूरे। इसका भी इसके साथ कुछ ना कुछ होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रोहन, श्याम, रोहन, राम, और ढेर सारे, जैसे रोहित का भी सबके साथ होगा। इस प्रकार के मतलब एलिमेंट बनेंगे। मतलब इन जो बनते हैं इनको बोलते हैं पेयर। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेयर। जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे मान लिया हमने दे दिया है कि जो श्याम है वो रोहन का भाई हो सकता है कि नहीं। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि जो ए के एलिमेंट हैं, ए का एलिमेंट है वो बी जो है यहाँ के एलिमेंट है उसका भाई है। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। इस प्रकार का भी रिलेशन बन सकता है कि कोई ए का जो 12th क्लास का स्टूडेंट है वो बी क्लास के स्टूडेंट का भाई है। कोई रिलेशन ऐसे ही बन सकता है कि ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी, सच दैट ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि जो हर्षिता है, यहाँ किसी जैसे हर्षिता से राम की बहन है, तो मतलब एक प्रकार के रिलेशन है कि मतलब कई प्रकार के रिलेशन बन सकते हैं। एक इस ए भी हो सकता है, एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ बी। मतलब जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी एज 11th क्लास के स्टूडेंट की एज इससे बड़ी है। एक ये प्रकार का रिलेशन है। मतलब कई प्रकार के रिलेशन पॉसिबल हैं। ये रहे इस प्रकार की। जैसे अगर हम मान लो सिंपल सा नंबरों में समझें कि नंबर कैसे होते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों हैं रिलेशन। क्या है, रिलेशन है। तो अगर तुम इसका ए क्रॉस बी लिखना चाहो तो क्या होगा, इसके साथ रिलेशन 1,4 1,5 और 1,6। ये हम लिखना सिखा रहे, तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिरकार कैसे लिखते हैं। 2,4 2,5 और 2,6 3,4 3,5 और 3,6। मतलब ये सारे रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें बिल्कुल ही परेशान होने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे का। आखिरकार रिलेशन क्या है। रिलेशन एक देखो यहाँ बहुत सिंपल सा समझते हैं कि आखिरकार रिलेशन क्या है। रिलेशन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट। मतलब दो सेट के अंदर जो कनेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, रिलेशन। जैसे यहाँ क्या है कि इसमें एक प्रकार का रिलेशन है कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। यहाँ देखने को मिल रहा है कि नहीं कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। मतलब ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट का ब्रदर है। ऐसे ऐसे हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे और सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ये तो रहे इस कहानी के। लेकिन यहाँ जो पढ़ना है, यहाँ जो 12th क्लास में जो पढ़ना है, तुम्हें दो सेट का नहीं पढ़ना, तुम्हें सिंपल एक ही सेट का पढ़ना है। एक सेट का मतलब ये है कि ये सेट 1 का रिलेशन विद सेट ए का रिलेशन। मतलब दोनों एक ही सेट के अंदर तुम्हें रिलेशन खोजना है।
जैसे तुम्हें 11th 12th का रिलेशन नहीं पढ़ना है, तुम्हें ट्वेल्थ के स्टूडेंट के रिलेशन में ही पढ़ना है। मतलब तुम्हें अपनी ही क्लास में रिलेशन ढूंढने हैं। क्या है, अपनी ही क्लास में तुम्हें रिलेशन खोजने हैं। जैसे तुम हो, तुम्हारा फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, मतलब और भी है, हर्षिता एसेट्रा। तो कुछ नहीं, तुम्हें इसी में देखो यू, रोहन, रोहित, रानी, हर्षिता एसेट्रा। इसे बहुत बेसिक समझना है कि आखिरकार यहाँ जो तुम्हें पढ़ना है खुद के साथ ही ए का रिलेशन विथ ए के साथ, यहाँ हमें पढ़ना है कि आखिरकार इसमें कैसे कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पढ़ा दूँ क्या ट्राइवियल, आखिरकार ट्राइवियल के रिलेशन क्या कहलाता है। इस बात को याद रखना कि यहाँ हमें ए क्रॉस बी नहीं करना है, यहाँ करना है ए क्रॉस ए के बारे में हमें पढ़ना है। इसको हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, यहाँ तक घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। ट्राइवियल रिलेशन में दो आते हैं, एक आता है यूनिवर्सल और एक आता है एम्प्टी रिलेशन। मैथमेटिकल भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इसको समझेंगे आखिरकार सिंपल सी भाषा में। डेफिनेशन सब लिखवाएंगे, वो लोग घबराने वाली गलती हैं। मैथ है, समझने पे ज़्यादा जोर दिया करो देन रटने पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में। क्या आखिरकार किसी रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे? क्या कहेंगे कि एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे? जैसे ये मान लो सेट है, ये मान लो कोई सेट है, मान लो 1 2 3, इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग तुम्हारी क्लास में ही बात करते हैं। एम्प्टी रिलेशन कि मान लो यू हो, रोहन है, रोहित है और रानी। एम्प्टी रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो नेवर पॉसिबल, मतलब वो रिलेशन जो कभी पॉसिबल ही ना हो। क्या हो? वो रिलेशन जो कभी पॉसिबल ही ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे तो खुद के साथ खुद ही का खुद से बनाना है ना, मतलब इसको ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, तो ए का रिलेशन ए के साथ, मतलब इसके एलिमेंट को हम बोलेंगे ए और इस जो हमने सेकंड लिया उसको लिए बोलेंगे बी। मतलब बेसिकली है सेम टू सेम, एक दूसरे का कॉपी ही, मतलब इमेज ही है। मैंने दो इसलिए बनाया ताकि समझ में जल्दी आ जाता है। क्या है, समझ में जल्दी आ जाता है। मतलब इसके एलिमेंट हम ए बोलेंगे, इसके एलिमेंट बी बोलेंगे। तो इसे पता तुम्हें कैसे लिखना है, देखो बहुत आसान सा है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए सच दैट ए इज फादर ऑफ बी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ का एक स्टूडेंट है वो एक जो दूसरा स्टूडेंट है उसका बाप है। ऐसा कभी हो सकता है? नेवर पॉसिबल। वो बात अलग है कि बच्चे बोलते हैं बेटा हम तुम्हारा बाप बोल रहे हैं, दोस्ती में चलते, लेकिन लॉजिकल सोचो, कैसा हो सकता है कि कभी बाप और बेटे एक ही क्लास में बैठे हों? कि नहीं होता, हो सकता है, मतलब इस टाइप का रिलेशन पॉसिबल है ही नहीं है। मतलब जो रिलेशन पॉसिबल ही ना हो उस रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। मतलब ये रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है कि मतलब बेसिक समझ रहे हो कि आखिर क्या है कि मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा रिलेशन जो पॉसिबल ना हो उस रिलेशन को कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। अब एक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ऑलवेज पॉसिबल। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ऑलवेज पॉसिबल, मतलब वो रिलेशन हर किसी के साथ वैलिड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए सच दैट ए इज क्लासमेट ऑफ बी। ये तो बिल्कुल 101% रिलेशन फिक्स है कि नहीं, कि
खुद तुम अपने क्लास के तो क्लासमेट हो ही ना, तो तुम्हारे क्लास के अंदर फ्रेंड हैं, जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे क्लासमेट हैं, मतलब इस प्रकार का रिलेशन होने वाला है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे ऐसे समझते हैं, मतलब 3 नाम हटा देते हैं, 3 नाम में जल्दी हो जाता है। जैसे तुम खुद के तो क्लासमेट हो ही, यू में बन रहा है, तुम में, यू और रोहन में बन रहा है, और यू और रानी बन रहा है। ऐसे हम सारे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? रोहन का किससे बनेगा? तुमसे बनेगा। फिर क्या बनेगा? रोहन का रोहन से बनेगा। मतलब हम क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं हम ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं कि, और रोहन का रानी से बन रहा है, और फिर रानी से यू, और रानी रोहन, और रानी रानी। देखो इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम खुद के क्लासमेट हो, ये तो बात इतना इसमें यहाँ समझ में आएगा कि तुम यू ए इज क्लासमेट ऑफ बी, मतलब तुम इसके क्लासमेट हो कंफर्म है। तुम रानी के भी क्लासमेट हो, ये भी पॉसिबल है। रोहन तुम्हारा क्लासमेट है, पॉसिबल है। रोहन का क्लासमेट है, रोहन रानी का क्लासमेट है। मतलब जो तुम सारे देख रहे होगे तो ये ऑलवेज पॉसिबल है, मतलब सारे जो पेयर हैं वो क्या है? पॉसिबल हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जो 101% रिलेशन पॉसिबल होता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब एक अब मैथमेटिकल सोच लेते हैं कि देखो एम्प्टी रिलेशन में नो पेयर, मतलब ऐसा कोई पेयर बन रहा था कि जिसमें एम्प्टी रिलेशन में ऐसा हो रहा था कि एक दूसरे के क्या हो रिलेशन बन रहा हो? नहीं बन रहा था ना। मतलब इसमें कोई भी पेयर देखने को नहीं मिलता, इसे जनरली 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यूनिवर्सल में आते हैं ऑल पेयर्स, मतलब जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर बन रहे थे वो सारे अगर आ जाएं तो उस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक हम एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आएगा। 1 2 3 सेट ए, इसी का ही बनाना है। 1 2 3 ये सेट ए है, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए, सच दैट ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी, या फिर सोचो ए प्लस बी इज मोर देन इक्वल टू या लेस देन 6। सबसे आसान यही रहा है, इससे ज़्यादा कोई अपन ज़्यादा दिक्कत में नहीं जाएंगे। मतलब हमने बनाया R1। तो ये बताओ कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये वाला पॉसिबल है कि नहीं? सबसे पहले लिखेंगे ए क्रॉस ए में पहले इसके साथ 1,1 क्या लिखेंगे? 1,1 1,2 ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, और 1,3 पोस ख़त्म। 2,1 2,2 और 2,3। मैं इसलिए लिखते जा रहा हूँ ताकि 3,1 इन सबको एक लाइन में लिख सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उस चीज़ को थोड़ा जल्दी लिख लूँगा और मैं समझाने में भी आसानी होगी। 3,2 और 3,3। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये हमने कार्टेशियन लिख लिया है, हमें देखना है कि ये रिलेशन वैलिड है कि नहीं, या फिर रिलेशन एम्प्टी, मतलब जो R1 रिलेशन है ये एम्प्टी है या यूनिवर्सल है, क्या है? तो हम देखेंगे कि ए प्लस बी, मतलब 1,1 को देखो, क्या देखो 1,1, मतलब ए यहाँ से आ रहा है एलिमेंट, ये यहाँ से आ रहा है। तो जो A, B लिखा है ना वो हमने ए लिखा है 1,1।
इसमें देखो 1+1, 1 में 1 + 1 2 हो रहा है नहीं, ये ऑलवेज स्मॉलर देन 6। फिर लो 1,2, 1 + 2 3 हो गया कि नहीं, ये ऑलवेज 6 हो रहा है कि नहीं। 1,3, 1 + 3 4, छोटा है 6 से, इसको लिखोगे 2,1, 2 + 1, इसका आंसर आ रहा है 3, स्मॉलर देन 6 है कि नहीं। 2,2, 2 + 2 4, 6 से छोटा है कि नहीं। 2,3, 2 + 3 5, 6 से छोटा है कि नहीं। 3,1, 3 + 1 4, 6 से छोटा है कि नहीं। हाँ 3,2, 3 + 2 5, 6 से छोटा है, और 3 + 3, 3 + 3 6। इसका मतलब ये इक्वल टू आ रहा है। इसका मतलब ये है क्या है कि जो रिलेशन लिखा है ये वाला, ये जो रिलेशन है इसका नाम है R1। तो R1 रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, वो यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर सारे पेयर आ रहे हैं। मतलब जिस रिलेशन के अंदर सारे पेयर आ जाते हैं उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें तुम्हें बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि R के जितने भी एलिमेंट हैं वो A क्रॉस A के बराबर हो जाने चाहिए। परेशान, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये रहा यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम क्या समझते हैं, अब एक हम और रिलेशन लिखते हैं, इसका नाम है R2। इसका नाम हमने रख दिया, R1 का रख दिया था हमने पिंटू। इसका नाम है पिंटू रिलेशन। पिंटू रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब सारे पेयर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसलिए पिंटू जो रिलेशन हमने लिखा था यूनिवर्सल रिलेशन है। कन्फर्म। अब हम दूसरा रिलेशन लिखते हैं, इस R2 का नाम है चिंटू रिलेशन। क्या आखिरकार हम देखते हैं कि चिंटू रिलेशन कौन सा रिलेशन है। मतलब चिंटू रिलेशन में कंडीशन ऐसी है कि A, B तो जनरल लिखते हैं, बिलोंग टू A क्रॉस A। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मेन होती है कहानी यहाँ से शुरू। आखिरकार इस पे गौर किया जाता है। हम क्या लिखते हैं, A + B ग्रेटर देन 6। क्या है, A + B ग्रेटर देन 6 की मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए है ना 1, B, A, B। तो जैसे हम देखा कि हमने 1,1 इसको ये बोलेंगे और इसको B बोलेंगे, या फिर हमने देखा था यहाँ बोला था 1,2। मतलब यहाँ समझो कि जो सब पहले पहले लिखे हैं ये सब, ये क्या है, A है। और जो बाद में लिखे हैं ये सब B है। क्या है, ये सब B है। तो क्या कहीं देखने को मिल रहा है कि पहले और दूसरे एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं तो 6 से बड़ा आ रहा है। हमने देखा कि यार यहाँ तो ऐसा कोई भी धुरंधर नहीं देखने को मिला जो 6 से बड़ा हो जाए। 2 है, 3 है, मतलब अगर 1,1 में देखते हैं तो 2 आता है, 1,2 में 3 आता है, 1,3 में 4 आता है, 2,1 में 3 आता है, 2,2 में 4 आता है, 2,3 में 5 आता है, 3,1 में 4 आता है, 3,2 में 5 आता है, 3,3 में 6 आता है। इसका मतलब ये है कि हमें तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है जो 6 से बड़ा हो। इसका मतलब है चिंटू रिलेशन में कोई भी पेयर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, कोई भी पेयर नहीं आ रहा, मतलब नो पेयर इन्वॉल्व, नो पेयर इन्वॉल्व। मतलब इस कंडीशन को कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो R2 रिलेशन था ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब जो चिंटू रिलेशन है जो R2 वो एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन इसलिए है ताकि ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमने जब देखा कि A + B कहीं भी तुम्हें 6 से बड़ा नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या रखेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो आसान है, बहुत सिंपल है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो कई बार देखें, आसानी समझ में आ जाएगा।
देखो एक चीज़ और समझते हैं, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर वन। उसमें कहा गया कोई बॉयज़ स्कूल है, ये मान लो बनाए बॉयज़ स्कूल है। उसमें कहा गया है कि इसमें बॉयज़ मतलब स्टूडेंट हैं। उसने कहा है कि जो ए स्टूडेंट है वो बी स्टूडेंट की बहन है, जो ए स्टूडेंट है वो बी स्टूडेंट की बहन है। ये बताओ बेटा, जो स्कूल बॉयज़ स्कूल है तो उसमें लड़की होने का सवाल ही नहीं होता है पैदा। तो क्या बताओ कि एक स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट की बहन हो सकती है? नहीं हो सकती, मतलब एक कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 में है जो बोला वो एम्पिटी रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। एम्पिटी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो देखो इसमें लिखा कि R इक्वल टू A, B सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B। मतलब ऐसा तो नहीं सकता कि बॉयज़ स्कूल की कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की बहन हो जाए, नहीं है ना। इसका मतलब ये जो रिलेशन मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है? एम्पिटी रिलेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिर किसको किस तरीके से लिखते हैं। और हाँ, एक बात बता दूं कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्पिटी रिलेशन को कई बार ट्राइबल रिलेशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्राइबल रिलेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? रिलेशन के बारे में पढ़ा, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? यूनिवर्सल के बारे में पढ़ा और एम्पिटी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है। एक बात बता दूं कि कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। क्या जाता है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना, 2 की पावर mn। जो m है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, और n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। कन्फर्म? जो मतलब जैसे मान लो इसी को समझते हैं कि ये मान लो सेट A है, ऐसे समझते हैं। देखो हाँ, मान लो 2 सेट हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर ऑफ रिलेशन निकालें। नंबर ऑफ रिलेशन की फॉर्मूला 2 की पावर mn। मतलब m मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये 3 है, मतलब m की वैल्यू 3 है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, मतलब इसके n की वैल्यू क्या हो गई है? 4। तो 2 की पावर mn मतलब 2 3 × 4 2 की पावर 12। समझ रहे नहीं कि आखिरकार जो ए क्रॉस जो मतलब इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है ए बी में रिलेशन बन रहा है, मतलब 2 की पावर 12 रिलेशन पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल हैं? 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इतने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं इन दोनों के बीच में। इतने सारे नहीं पढ़ने, हमें लिमिटेड पढ़ने हैं। हम एम्पिटी रिलेशन पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है क्या? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इस टाइप के इक्विवेलेंस रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे, वहाँ सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। यहाँ तक बताओ कि तुम्हें पढ़ते समय कैसा लगा, कितना मज़ा आया है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।